Assalamualaikum viewers, welcome back to the Code of Law. In this video we'll going to learn about further section of Pakistan Penal Code. लास्ट वीडियो में हमने 72 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम जो है फर्दर सेक्शंस पढ़ते हैं और 73 से स्टार्ट करते हैं। तो अब जो 73 सेक्शन है वो डील करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, हम पहले इसको पढ़ते हैं कि ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है। ये सेक्शन हमें कह रहा है कि भाई वेयर एनी पर्सन whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him rigorous punishment, कि जब भी कोई भी पर्सन किसी भी ऐसे ऑफेंस का कन्विक्टेड होता है जिसमें कोर्ट उसको रेगरियस पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है, जिसमें कैद बामुशक्कत जिसको हम कह रहे होते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, रेगरियस इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। तो अब वो लाइबल है, यानी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको रेगरियस इम्प्रिजनमेंट दे सके। तो यहाँ पर क्या होगा, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई इस बंदे को जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से अलग से उस बंदे को जो है बंद कर दिया जाता है, मतलब अदर प्रिजनर्स के साथ उसको रखा नहीं जाता, अलग सेपरेट रूम में अकेले उसको रखा जाता है, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि सॉलिटरी यानी कि अकेला वो बंदा होता है, सिर्फ उसके साथ और कोई कैदी वगैरह नहीं होते, कि उसकी इम्प्रिजनमेंट का जितना भी टाइम पीरियड है उसमें से आधा पोर्शन या उससे ज़्यादा, ठीक है, उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाए। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, डेट इज़ टू से ये जो अब स्केल बताया हुआ है इसके हिसाब से 3 मंथ से ज़्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये तो होल दी हुई है कि अब जैसे कि किसी की 6 साल की सज़ा है, अब उस 6 साल में से कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि आपने इसको नज़र कैद करना है, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है। तो अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि उस पूरे 6 साल के अंदर 3 महीने उसके ऐसे होंगे जो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिए जाएंगे। लेकिन 3 महीने लगातार नहीं होते, उनमें भी इंटरवल्स आता है, और वो किस हिसाब से आता है वो इस स्केल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अब यहाँ पर ये पहले बताया गया है कि अगर अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, कि अगर किसी को 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हुई है तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दी जा रही है वो 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक। और फर्दर आगे बताया कि आ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, कि अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से तो ज़्यादा की है लेकिन 1 साल के अंदर अंदर है, 1 साल से ज़्यादा की नहीं है, यानी कि जैसे 7 महीने की हो गई, 8 महीने की, 9 महीने की, इस तरह की है, 1 साल से ज़्यादा की नहीं है, 1 साल की भी हो सकती है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो और 1 साल से कम की हो, तो इसमें 2 महीने से ज़्यादा आप उस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। और फर्दर बताया है कि अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year, अगर 1 साल से ज़्यादा की उसको इम्प्रिजनमेंट है तो 3 महीने से ज़्यादा आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें इंटरवल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वो 3 महीने आपको पूरे करने हैं, तो वो आप सेक्शन 74 में पढ़ते हो। सेक्शन 74 हमें इसकी डिटेल डिस्कशन देता है कि भाई लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के क्या लिमिट है, किस तरीके से आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है। ये कहा गया है कि इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब आप किसी बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते हो, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days, तो वो कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, at a time with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration of such periods, ठीक है, जो जितने भी पीरियड की आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी है, जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पर समझा कि अगर उसको 6 महीने की सज़ा थी तो उसकी कन्फाइनमेंट कितने की मिलेगी, उसको 1 महीने की मिलेगी। तो अब यहाँ पर 14 दिन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी, फिर उसको जो है मज़ीद जो जनरल उसकी जो कैद है दूसरे कैदियों के साथ उसको रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बकाया उसके 14 दिन जो है नेक्स्ट
14 दिन तक उसको जो है फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी, फिर उसके बाद जो है उसको लोगों के साथ रखा जाएगा। इस तरीके से उसका 1 महीना पूरा किया जाएगा। कंटिन्यूसली एक साथ उसको 1 महीने अलग से नहीं रखा जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ये बताया गया है यहाँ पर कि व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ, के अगर आपने इम्प्रिजनमेंट किसी को अवार्ड करी है और वो एक्सीड करती है 3 मंथ से, तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड, को किसी भी महीने में, ठीक है। अब जितने भी उस टाइम के आपने उसको इम्प्रिजनमेंट दी हो, जैसे कि 6 महीने की दी है, साल की दी है, या फिर क्या कहते हैं कि 9 महीने की, कितने भी मंथ की उसको अगर आपने इम्प्रिजनमेंट दी है, तो उसमें से किसी भी एक मंथ में आप 7 डेज से ज़्यादा एक्सीड उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड, ठीक है। क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि हम इंसान की ये नेचर है कि हम अकेले जो है 14 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, इंसान पागल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से, ताकि उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी मेंटल स्टेट पे जो है अफेक्ट ना हो, उसकी कैपेसिटी पे अफेक्ट ना हो, इस वजह से जो है ये ड्यूरेशन रखी गई है, ये इंटरवल्स रखे गए हैं कि 14 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा है तो आप 7-7 दिन के हिसाब से उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दोगे, लेकिन आपने कभी भी जो है क्या करना है कि एक साथ उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। अब इसके बाद जो है ये हमारा लास्ट सेक्शन है चैप्टर 3 का, वो है 75, जो कि डील करता है इन्हेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। कि अगर क्या होता है कि पनिशमेंट को इन्हेंस किया गया हो, कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में बताए हुए हैं जिसमें बंदा जो प्रीवियसली कन्विक्टेड होता है तो उनको पनिशमेंट जो है इन्हेंस्ड करके दी जाती है, ठीक है। अगर बंदा जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो उस हिसाब से पास कंडक्ट हम देखते हैं ना किसी भी पर्सन का, तो उस हिसाब से जो है उसको इन्हेंस्ड अगर पनिशमेंट मिलनी है तो वो किस तरीके से उसको डील किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि बाय अ कोर्ट इन पाकिस्तान ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड, कि अगर कोई भी पर्सन रिपीट करता है ऑफेंस, ठीक है, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो प्रीवियसली कन्विक्टेड बंदा होता है उसके लिए बात हो रही है, यानी कि वो पहले एक बार जुर्म कर चुका है, अब वो दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट ऑफेंस से ये डील करता है। तो अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा की है, और वो ऑफेंसेस कौन से, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंडर ऐसा कोई वो ऑफेंस करता है और उसकी सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा की है, तो इस कंडीशन में ही शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दोज चैप्टर्स, के अगर उसने ऑफेंस अगर दोबारा रिपीट करा तो ज़रूरी नहीं है कि वो चैप्टर 12 ही से डील करते हों, चैप्टर 17 से ही डील करते हों, यानी कि पहली बार अगर उसने कोई जुर्म करा था वो चैप्टर 12 से डील करता था, ठीक हो, चाहे वो चैप्टर 17 से डील करते हों। अगर उसने ऑफेंस रिपीट करा है या कोई और भी ऑफेंस करा है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है वो बंदा, तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस उसने करा है उसके ऊपर उसको या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दे, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years का वो लाइबल हो जाएगा। अगर वो बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है और उसने वो ऑफेंस करे हैं चैप्टर 12 और चैप्टर 17 से जिनकी सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा की थी, तो अब इस सूरत हाल में कोर्ट क्या करेगी, उसको जो अब नया उसने ऑफेंस करा है उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years भी दे सकती है, यानी कि 10 year तक एक्सटेंड कर सकती है, 10 year से कम भी हो सकती है। अब वो चाहे कोर्ट की मर्ज़ी है 5 साल 8 साल 9 साल की दे, लेकिन एक्सटेंड करेगी 10 साल तक की, ठीक है। अब ये कोर्ट के ऊपर है। तो अब हमारा जो लास्ट सेक्शन 75 था वो डील करता है इनहेंस पनिशमेंट में प्रीवियसली कन्विक्टेड बंदों से। तो चैप्टर 3 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर कोई बंदा जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड
नहीं करनी चाहिए। ठीक, इसको इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की हुई है तो 1 मंथ से एक्सीड नहीं करेगी। अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से एक्सीड कर रही है लेकिन 1 साल से ज़्यादा की नहीं है तो आप 2 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो आप 3 मंथ से ज़्यादा उसको कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते सॉलिटरी। ठीक है, और लिमिटेशन भी साथ साथ हमने पढ़ी 74 में, जिसमें लिमिटेशन क्या बताई कि अगर आपने उसको कन्फाइनमेंट दी है, अगर आपने उसको इम्प्रिजनमेंट दी है तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो टोटली एक्सीड नहीं करनी चाहिए 14 डेज़ से। लेकिन अगर आपने उसको इम्प्रिजनमेंट दी है 3 महीने से ज़्यादा की तो यहाँ पर कन्फाइनमेंट 7 डेज़ के हिसाब से दी जाएगी हर एक मंथ। ठीक है, हर एक मंथ में 7 दिन उसको कन्फाइनमेंट दी जाएगी, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। और इसके बाद फर्दर हमने इन्हेंस्ड पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि अगर कोई बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है, ठीक है, तो और उसने जो ऑफेंस करे थे वो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंडर थे और उनकी सज़ाएं 3 साल या उससे ज़्यादा की थी, तो अब जो उसने नया जुर्म करा है उस नए जुर्म के लिए कोर्ट के पास ये पावर है कि चाहे तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दे या चाहे तो उसको इम्प्रिजनमेंट दे किसी भी किस्म की, और वो एक्सटेंड कर सकती है 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।